जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न कि मकर राशि वालों, आइए जानते हैं कि कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां इस समय चल रही हैं, उसके आधार पे जो एक निचोड़ निकला है, निष्कर्ष निकला है कि क्या उन ग्रह स्थितियों के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। मकर राशि वालों, आप भी सोच रहे होंगे कि हमारी तो शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है और अब हमारे अच्छे दिन आने चाहिए। निश्चित ही आपकी 7.5 समाप्त हो चुकी है और निश्चित ही आपके अच्छे दिन आएंगे। आपको अपने द्वारा किए गए प्रयत्नों में सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बीच बीच में थोड़े समय के लिए अन्य ग्रहों की जो स्थितियां बनती हैं वो कहीं न कहीं से प्रभावित अवश्य करती हैं। जैसे कि वर्तमान में 6 जून तक मंगल नीच के आपकी राशि से 7वें घर में है। उसी तरह 14 मई तक सूर्य आपकी राशि से 4थे घर में है और तीसरे घर में 6 मई तक बुध अपनी नीच राशि में राहु के साथ विराजमान होके जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं और मंगल की दृष्टियां 10वें घर में, पहले घर में आपकी राशि पे और जमा धन पे, वाणी पे मंगल की नीच दृष्टियां पड़ रही हैं। इसके कारण आज के वीडियो के कवर पेज में यह शीर्षक देना पड़ा कि मकर राशि वालों, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? और अगर हो रहा है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो मात्र थोड़े दिनों की बात है, बहुत ज़्यादा 6 जून तक की, क्योंकि 6 मई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और 6 जून को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। अब ऐसी कौन सी बातें हैं मकर राशि वालों जो कि निश्चित ही आपके साथ वैसा घट रहा होगा, वैसा घटित हो रहा होगा। पहला कि क्रोध आना, किंतु क्रोध को पी जाना। क्रोध आता है, मन विचलित होता है, अंदर से मन चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, लेकिन फिर बाद में धीरे से अपने मन को समझाते हुए अपने मन को शांत कर लेते हैं। दूसरा, आय व लाभ में कमी महसूस होना, क्योंकि आय के स्वामी मंगल हैं, लाभ के स्वामी मंगल हैं, तो निश्चित ही आप भी सोच रहे होंगे कि जैसी हमारी आय हो रही थी, जैसी हमारी इनकम हो रही थी, उसमें गिरावट दिखाई दे रही है, आय व लाभ में कमी महसूस हो रही है। तीसरा, भूमि, भवन, वाहन सुख में कमी महसूस होना या इनसे रिलेटेड विवादों का समाधान न निकल पाना। अगर जमीन जायदाद का कोई विवाद चल रहा है, उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, या मकान को लेकर के, वाहन को लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें नहीं समाप्त हो पा रही हैं, या आप नया मकान लेना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, लेकिन वो भी व्यवस्था अभी नहीं बन पा रही है। अगला जो पॉइंट है कि मन अनिर्णय की स्थिति में होना। मकर राशि वालों, आपका मन अनिर्णय की स्थिति में चल रहा है। आप स्वयं ही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम क्या करें क्या न करें। इसको कहते हैं बुद्धि को भ्रमित हो जाना, क्योंकि
नीच के बुध के साथ राहु विराजमान है और 6 मई तक ये स्थिति बनाएंगे कि आपका मन अनिर्णय की स्थिति में रहेगा, असमंजस की स्थिति में रहेगा, मन में बार बार दुविधा पैदा होगी, बुद्धि भ्रमित होती है और मन का व्यर्थ में भटकाव होता है, मन भटकता है और निरुद्देश्य भटकता है, कोई उसका ओर छोर नहीं होता है। अपने मन को कंट्रोल में करिए, मन को भटकने से बचाइए, गलत सोचों से बचिए, गलत दिशा की ओर मन को न ले जाइए। थोड़े दिन की बात है। मन में अनजाना व्यर्थ का डर समा जाना। देखिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मन के कारक चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा की राशि कर्क होती है और कर्क में राहु की पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और कर्क राशि में ही नीच के होकर के मंगल भी विराजमान है। तो जब राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि, तीसरे घर में बैठ करके राहु पंचम पूर्ण दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं और 7वें घर में कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो मन में अनजाना व्यर्थ का डर समा जाना। बार बार मन में डर आता है, कभी कभी स्वास्थ्य को लेकर के कि मेरे स्वास्थ्य को यह समस्या तो नहीं आ जाएगी, मेरे शरीर में यह बीमारी तो नहीं जन्म ले लेगी, और कभी कभी प्रतिद्वंदियों, विरोधियों को लेकर के डर आता है कि मेरे विरोधी, मेरे प्रतिद्वंदी मेरा ये तो नहीं कर देंगे, मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं देंगे। या कभी कभी संतान पक्ष को लेकर के मन में एक आशंका आती है कि मेरे संतान का विवाह समय पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे संतान का करियर सेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या मुझे संतान की प्राप्ति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या मेरे संतान की प्रगति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। दुनिया भर की शंकाएं, आशंकाएं बार बार मन में जन्म लेती हैं। मन में व्यर्थ की आशंकाएं बार बार आती हैं जो कि निराधार हैं, जिनका ऑन ग्राउंड कोई रिजल्ट गलत होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अनजाना भय मन में समा जाता है। मन में बार बार व्यर्थ की आशंकाएं जन्म लेती हैं। अगली स्थिति जो बन रही है कि विवाह में देरी या विवाह तय न हो पाना, क्योंकि विवाह के स्थान पे नीच के मंगल बैठे हुए हैं। 6 जून तक नीच के मंगल विवाह के स्थान पे रहेंगे और विवाह के स्थान को राहु पंचम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जहां पर कि राहु के शत्रु ग्रह मंगल बैठे हैं और जहां पे राहु की शत्रु राशि कर्क राशि है। इसलिए कुछ मकर राशि वाले जातकों को लग रहा होगा कि मेरा विवाह तय नहीं हो पा रहा है, या मेरा विवाह पक्का नहीं हो पा रहा है, या विवाह योग्य युवक या युवतियों के विवाह तय नहीं हो पा रहा है, या विवाह फाइनल नहीं हो पा रहा है। ये स्थितियां केवल 6 जून तक हैं। जैसे ही मंगल डोमेस्टिक लाइफ से हटेंगे, वैसे ही विवाह की स्थितियां अपने आप पॉजिटिव होने लगेंगी और विवाह तय होने के रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य या स्वभाव मन को चिंतित कर रहा है। देखिए, जीवन साथी का घर होता है 7वां, और 7वें घर में विराजमान है नीच के मंगल, और 7वें घर में पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो निश्चित ही या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके मन को बेचैन कर रहा है, या जीवन साथी का स्वभाव आपके मन को चिंतित कर रहा है। जीवन साथी से मतभेद की स्थितियां आना, या जीवन साथी से व्यर्थ का तर्क वितर्क होना, या जीवन साथी से व्यर्थ में उलझना, कहीं न कहीं जीवन साथी को लेकर के आपका मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अगली स्थिति जो आपके जीवन में हो रही होगी वो है पेट की समस्या या पाचन तंत्र की समस्या महसूस होना,
क्योंकि 14 मई तक 5वें घर में गुरु बैठे हैं। उसके बाद गुरु छठे घर में बैठ जाएंगे। छठा घर भी रोग का ही होता है और 5वां घर पेट का होता है। तो निश्चित ही गुरु के कारण आपको पेट की कोई न कोई समस्या अवश्य चल रही होगी। या तो पेट साफ नहीं होता होगा, या गैस कब्ज एसिडिटी या पाचन तंत्र की कोई न कोई समस्या आपके स्वास्थ्य को परेशान कर रही होगी। अगला जो पॉइंट है कि क्या आपको लग रहा है कि मेरे भाग्य, मेरे करियर में बार बार रुकावटें आ रही हैं, बार बार अवरोध आ रहे हैं। ये भी स्थिति 6 जून तक रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि करियर में पड़ रही है। भाग्य के स्वामी बुध नीच राशि में हैं। 6 मई तक बुध नीच राशि में रहेंगे और उसके बाद मंगल की करियर में दृष्टि 6 जून तक रहेगी और 6 मई तक बुध नीच के हैं। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि मेरे भाग्य में अवरोध आ रहा है, या जैसा हमें भाग्य का साथ मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है, या जो हम प्रयास कर रहे हैं वो हमारे प्रयत्न पूरे क्यों नहीं हो रहे, या करियर को लेकर के जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही, हमें मनचाही नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही, या नौकरी करते हुए मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफ़र क्यों नहीं मिल पा रहा, या व्यापार व्यवसाय में मनचाही गति क्यों नहीं मिल पा रही। ये स्थितियां बन रही हैं। अगला जो पॉइंट है कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ न महसूस करना। देखिए, मंगल की दृष्टि आपकी राशि पे पड़ रही है, मकर राशि पे है। तो वो मंगल की उच्च राशि मकर, लेकिन मंगल नीच राशि में बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं, जैसा कि पहला पॉइंट बताया था कि क्रोध आता तो है, लेकिन फिर भी क्रोध को पी जाते हैं। वही स्थिति है कि मानसिक व शारीरिक रूप से आप स्वयं को स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे। शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से कोई न कोई चिंता सता रही है, और शारीरिक रूप से भी कोई न कोई डर, कोई न कोई भय शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के मन में भरा रहता है, मन में बना रहता है। भले ही भविष्य में वैसा कुछ भी आपके साथ गलत होने नहीं जा रहा है। तो राहु की दृष्टि के कारण, चौथे घर में सूर्य की उपस्थिति के कारण, पंचम भाव में गुरु के कारण, आने वाले समय में छठे गुरु के कारण, और 6 जून तक नीच के मंगल के कारण, और तीसरे घर में नीच के बुध के कारण ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है, वैसे हो रहा होगा, अगर का सवाल ही नहीं है, फिर भी अगर हो रहा है तो आप हनुमान मंदिर जाते रहें, 6 जून तक प्रसाद चढ़ाते रहें, मत्था टेकते रहें, गुरुवार को केले में जल चढ़ाते रहें, दीपक जलाते रहें, गाय को खिलाते रहें, और बुधवार को छोटी कन्या का आशीर्वाद लेते रहें, गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाते रहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें, और हनुमान मंदिर ना छोड़ें। थोड़ा सा समय है, ये काट लीजिए। उसके बाद ये जो सारे पॉइंट हमने बताए हैं जो कि आपके जीवन में हो रहे हैं, ये भी अब समाप्त होने वाले हैं। धैर्य बना करके चलें, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। 6 जून के बाद स्थितियां और अधिक नॉर्मल हो जाएंगी। हाँ, आने वाले समय में केवल आप अपने खान पान और दिनचर्या को सही और दुरुस्त रखें, ताकि पेट की कोई समस्या गंभीर रूप न ले सके। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इतनी अपेक्षा मैं करूँगा कि कृपया वीडियो को लाइक व कमेंट अवश्य करें और आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल IAM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।